आपको, जनता को और सभी को बधाई देना चाहते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के ऊपर, इस विषय के ऊपर आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आ रहे हैं डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। उनके साथ में हैं सीए राजीव गुप्ता जी, जो कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अभिजीत सिंह जी को कि वो आपके माध्यम से जनता तक भारत की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि उनके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। मेरे साथ हमारे डॉक्टर प्रदीप जी हैं और हमारे सीए हमारे बीच में राजीव गुप्ता जी भी रहेंगे। जो पॉलिटिकल पार्ट रहेगा इसका, उसका मैं कवरेज करूंगा, और कुछ टेक्निकल, क्योंकि सीए की दृष्टि से अर्थव्यवस्था किस तरह से हमारी इंप्रूव की है उसका आपसे संक्षेप में जो बातचीत है वो हमारे साथ सीए साहब करेंगे, राजीव जी करेंगे। मित्रों, सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमने 10 साल में जो सफर तय किया, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जापान की, उसे पीछे कर हम लोगों ने यह चौथे नंबर का जो है स्थान हासिल किया है। और मैं, क्योंकि किसी भी अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी बधाई संदेश नहीं आया, तो मैं अपोजिशन को जरा एक शेर से कुछ कहना चाहता हूं कि तू मेरी तरक्की से ना जल, खासकर अपोजिशन के लिए, कि तू मेरी तरक्की से ना जल, इसमें तेरा भी फायदा है। तेरी कीमत कुछ ज्यादा थी, मेरा ईमान कुछ ज्यादा है। और जब ईमान की बात करते हैं और ईमानदारी से जब देश की भागदौड़ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में थामी थी, वो दिन कल ही था जब उन्होंने इस देश की भागदौड़ थामी थी, तो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से भारतवर्ष आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। सबसे बड़ी बात यह आती है कि खासकर यूपीए 1 यूपीए 2 का कार्यकाल, अगर आपको याद हो, उस समय 2013-14 की मैं बात करूं या 12 की बात करूं, तो साथियों एक बात जो आप सबको जानकर हैरानगी भी होगी कि पूरी दुनिया जो उनकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ पे थी, लेकिन भारत दुर्भाग्यपूर्ण डीप ग्रोथ पर था। और डी ग्रोथ इस हद तक थी कि आप सोच सकते हैं कि डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 12.3% 2010 में रिकॉर्ड हुई, डबल डिजिट की इन्फ्लेशन। तो आप सोच सकते हैं कि भारत का क्या हाल रहा होगा। यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल के अंदर जो हिंदुस्तान में घपले रहे, जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, और जो देश के अंदर एक इतना बुरा एक माहौल बन चुका था कि पूरे का पूरा देश जो है भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था। उस समय मेरे देश के लोगों को अगर कहीं से उम्मीद की किरण दिखाई दी तो गुजरात से दिखाई दी थी, क्योंकि गुजरात ही केवल एक वो राज्य था जो हिंदुस्तान में ग्रो कर रहा था, बाकी मैक्सिमम राज्य डी ग्रोथ पर थे। यही कारण था कि गुजरात के उस मॉडल के कारण, उस तरक्की के मॉडल के कारण नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इस देश की भागदौड़ संभाली, और बड़े देर बाद कोई पूर्ण रूप से बहुमत लेकर सरकार बनाई गई। यही हाल नहीं रहा। अगर मैं थोड़ी सी यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल की बात करूं, बैड लोन्स 39 लाख करोड़ तक के बैड लोन्स हो चुके थे। बैंकों का मित्रों ये हाल हो चुका था कि बैंकों के नाम पर कुछ चलता था तो केवल ब्लड बैंक, बाकी बैंकों की हालत आपके सामने ही थी। फॉरेन रिजर्व के अगर आप बात करें तो वो भी नीर बहुत हिंदुस्तान में ये हालत हो चुकी थी कि केलकर कमेटी एक यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई, खुद की बनाई। केलकर कमेटी ने यह सिफारिश की कि आपके पास 5 या 6 महीने से ऊपर का रिसोर्सेज नहीं है देश चलाने के लिए। ये उन्हीं की रिपोर्ट है। अब आप खुद सोचिए कि यह हाल क्यों रहा, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी कि 1 रुपया हम यहां से भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचते। 85 पैसे का हिसाब किताब कांग्रेस ने आज तक किसी को नहीं दिया, हमने लिया भी नहीं उनसे, लेते तो शायद कुछ और होती। लेकिन राजीव गांधी जी की भी बात उनकी ही पार्टी ने नहीं सुनी, सुनते तो शायद यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में कुछ तो देश को कर दिखाते, लेकिन हमने जरूर सुनी। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमने जरूर सुनी कि उनकी बातों के अंदर क्या अच्छी चीज है जो हम ले सकते हैं। इसी कारण अगर आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में इस देश की उन्होंने भागदौड़ संभाली, तो सबसे पहले डीबीटी बनाया गया, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। और उस समय इसी अपोजिशन ने खिल्ली उड़ाई, किलकारियां लगाई कि पैसे कहां से लाओगे, गरीबों के तुम अकाउंट तो खुलवा रहे हो, पैसे कहां से लाओगे। तो उसी डीबीटी में हमने जो पैसा भेजा, कि राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, हम 100 रुपया भेजते हैं, 100 का 100 गरीब आदमी तक पहुंचता है, 100 का 100 जो है वो यथार्थ रूप से यहां पर लगता है। यही कारण है कि भारत ने तरक्की की और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। भारत का ये हाल था, अगर यूपीए 1 यूपीए 2 के कार्यकाल में आप बात करूं, तो हिंदुस्तान को गरीब मुल्क कहा जाता था, ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। अब बताएं, सपेरों का देश। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि पूरी दुनिया हमें क्या देखती थी, गरीब कंट्री, पुअर कंट्री।
आज देखिए, आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने तरक्की की है। वैक्सीन बनाने की बात आई तो हमारे देश ने सबके साथ शाना बशाना कोरोना काल में वैक्सीन भी बनाई। आज हथियारों की बात आई तो मेड इन इंडिया जो हथियार थे, उन्होंने सटीक अपने निशाने पर 22 मिनट में इस नापाक मुल्क को उसकी औकात दिखा दी। ये है हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की भागदौड़ एक ऐसे दृढ़ निश्चय वाले प्रधानमंत्री के हाथ में है, जिसने पहले दिन कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यही कारण है कि आज आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और ऐसे ही चलते 2047 में जो विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उस ओर हम दिन बर दिन अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, बात यहां पर सबसे बड़ी कहने की यह जरूरत है कि हिंदुस्तान ने ये तरक्की क्यों की। हिंदुस्तान ने तरक्की इसलिए की कि वो जो लूप होल, वो जो खासकर बीच में भ्रष्टाचार था, उसे खत्म कर दिया गया। आज खुद देखिए कि आपका देश कहां पर पहुंच चुका है, और उसका कारण भी यही है कि कई ऐसे देश और उनकी डीप स्टेट्स आज आपके खिलाफ इसीलिए षड्यंत्र रचाते हैं कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है, इस हिसाब से तो हिंदुस्तान कहीं का कहीं निकल जाएगा और आने वाले समय में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर 2047 में विकसित भारत का संकल्प निभाएगा। और इसके लिए मैं सभी देशवासियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जिस अश्वमेध यज्ञ को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उसमें आप सबको अपनी आहुति डालनी है। और आहुति इसलिए डालनी है कि इस देश ने जो खोई हुई गरिमा हमारी थी कि हम कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इस देश का क्या हाल हुआ आपके सामने। आज जो संकल्प लिया है, हमने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लिया है। ये वो पीढ़ी है जो आगे बढ़ना चाहती है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं। इनके लिए वो देश की मजबूत नींव रखेंगे कि 2047 में जब विकसित भारत की इमारत इस पे रखी जाएगी, तो पूरी दुनिया देखेगी कि एक ऐसा इंसान आया था भारत के अंदर, जो उस देश का प्रधानमंत्री बना, जिसने नई उम्मीद की किरण दिखाई और फिर से भारत सोने की चिड़िया बना।